जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। कल पहला पेपर था और कल पहले पेपर में जैसे आपको पता होगा कि मिक्सअप क्वेश्चन आ रहे हैं। कई साथियों का यह कहना और कई साथियों का यह कहना है कि नहीं, बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें कल हिंदी में ये सुनने को मिला कि हिंदी में संधि पूछी जा रही है। आपको याद होगा हमने पहले भी एक वीडियो संधि के संबंध में लेके आए थे। तो संधि आपके पूरे नंबर पक्के करवाने आ गई है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी संधि हमसे पूछी जा सकती है या किस प्रकार से पूछी जा सकती है। चलिए, तो सबसे पहले हम एक शब्द लेते हैं। ये शब्द है कारावास। कौन सा शब्द है? तो हमने कहा शब्द है कारावास। अब कारावास का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो कारावास का संधि विच्छेद होता है कारा धन आवास। कारा धन आवास। अब ये संधि चिन्ह है। संधि चिन्ह के पहले आ रहा है, आपको पता है। संधि चिन्ह के पहले क्या आ रहा है? आ। और संधि चिन्ह के बाद भी आ रहा है। और आपको पता है आ और आ के मिलने से आ ही बनता है। क्या बनता है? आ। तो हमें पता है ये कौन सी संधि का नियम है। तो हमने कहा कि ये दीर्घ स्वर संधि का नियम है। अगर इसे पूरा डिटेल किया जाए तो ये इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये कारधन वास। अब ये आ है, ये आ हम रा को देंगे तो ये क्या बनेगा? रा बनेगा। वास ऐसा का ऐसा ही, तो हमने वैसा का वैसे ही लिख दिया। तो कारावास में हमने कहा कौन सी संधि है? तो हमने कहा कि कारावास में दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है भाई? तो हमने कहा दीर्घ स्वर संधि है। अब यहां यह भी प्रश्न उठ सकता है कि सर यह कार धन आवास क्यों नहीं आया? तो देखिए, कारावास और कारा का मतलब है एक निश्चित सीमा। एक निश्चित सीमा जिसमें आवास की अनुमति होती है। तो एक निश्चित सीमा और जिसमें किसकी अनुमति होती है? आवास की। तो उसको क्या बोलते हैं? तो हमने कहा उसे कारावास बोलते हैं। तो कौन सी संधि है? तो हमने कहा दीर्घ स्वर संधि है। फिर हम बात करें, हमने कहा अगला शब्द है हमारा मुक्तावली, है ना। कौन सा शब्द है? मुक्तावली। जब हम मुक्तावली शब्दों को देखते हैं तो मुक्तावली का अगर हम अर्थ निकाले तो मुक्तावली का अर्थ होता है मोतियों की माला। मोतियों की माला को हम मुक्तावली कहते हैं। तो इसका संधि विच्छेद होगा मुक्ता धन अवली। क्या होगा? मुक्ता धन अवली। ये संधि चिन्ह है। संधि चिन्ह के पहले हमें आ देखने को मिल रहा है। क्लियर है बात? आ है, संधि चिन्ह के बाद अ है, और आ के बाद आ जाए तो परिवर्तन किसमें होता है? आ में होता है। ता में से आ निकाल लिया तो ता रह गया स्वर रहित। क्लियर है? और यहां इधर बचा वली। ठीक, इसको ऐसा का ऐसा हमने लिखा और यहां लिखा वली। अब ता को आ वापस दिया जाएगा तो ये क्या बनेगा? ये ता बनेगा। और शब्द क्या हो जाएगा? तो हमने कहा शब्द हो जाएगा मुक्तावली। क्लियर है? ऐसा ही एक उदाहरण और हम देखते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण और देखते हैं। और ऐसा ही एक उदाहरण है मुक्ताकाश, है ना। ऐसा ही एक उदाहरण है। संधि कौन सी है? तो यहां भी हमें दीर्घ स्वर संधि देखने को मिल रही है। कौन सी संधि? तो हमने कहा यहां पर भी हमें दीर्घ स्वर संधि देखने को मिल रही है। क्लियर है? अब बात करें, एक और संधि हम देखते हैं मुक्ताकाश, है ना। मुक्ताकाश। अब मुक्ताकाश का अर्थ क्या है? बादल रहित आकाश या स्वच्छ आकाश जिसमें बादल ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? मुक्ताकाश कहते हैं। तो मुक्ताकाश कहते हैं। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद क्या होगा? मुक्त धन आकाश। क्या होगा मेरे भाई? मुक्त धन आकाश। क्लियर है? आप यह कह सकते हो कि सर यह मुक्ता आया और यह मुक्ता आया। तो देखिए, वहां पे मोती की बात थी इसलिए मुक्ता शब्द आया है। मुक्ता का अर्थ क्या होता है? मुक्ता का अर्थ होता है मोती। और यह मुक्ताकाश है, मतलब बादल रहित आकाश, इसलिए मुक्ता आया है। संधि चिन्ह के पहले ता आ रहा है, ता में से आ को हम निकाल लेंगे। संधि चिन्ह के बाद आ है। क्लियर है? यहां क्या बचा? यहां बचा आधा ता और यहां बचा काश। अब आ और आ के मिलने से क्या बनता है? आ बनता है। क्लियर है? यहां पे मुक्त और यहां पे काश। अब जिससे लिया है उसे वापस करेंगे, ता को आ देंगे तो क्या बन जाएगा? ता बन जाएगा और शब्द क्या हो जाएगा? मुक्ताकाश। तो यहां पे भी कौन सी संधि है? तो हमने कहा यहां पर भी हमें दीर्घ स्वर संधि देखने को मिलती है। कौन सी संधि देखने को मिलती है?
तो हमने कहा दीर्घ स्वर संधि देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और उदाहरण हम देखते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है, कई परीक्षाओं में आया है। हम बात करते हैं सप्ताह की। हमने लिया सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का जो समूह होता है उसे हम सप्ताह कहते हैं। सप्ताह में अगर मैं कहूं कौन सा समास है तो आप पहचान लोगे कि इसमें द्विगु समास है। लेकिन जब मैं इसका संधि विच्छेद करता हूं तो संधि विच्छेद होता है सप्त धन अहन। सप्त धन अहन। अहन का मतलब क्या है? अहन का मतलब है दिन। अब देखो संधि चिन्ह के पहले ता है, ता में से आ निकाल लो आप। क्लियर है? ये आप निकाल लोगे। संधि चिन्ह के बाद भी क्या है? आ है। आ और आ मिलके क्या बनाएगा? आ बनाएगा। क्लियर है? यहां तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन जब इसे हम संधि विच्छेद के बाद लिखेंगे तो सप्ताहन नहीं लिखेंगे, सप्ताह लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सप्ताह। अब सप्ताह क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहां ना का लोप हो जाएगा। बोलने की सुविधा की दृष्टि से यूं कहा जाए, ये ऐसे भी स्वर रहित है तो यहां पे ना का लोप हो जाएगा तो शब्द क्या बचेगा? सप्ताह। और यहां पर भी हमें कौन सी संधि देखने को मिल रही है? तो हमने कहा यहां पे भी हमें दीर्घ स्वर संधि देखने को मिल रही है। कौन सी संधि है? तो हमने कहा दीर्घ स्वर संधि देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगर अब आप बात करें आगे बात करें और अगला शब्द लेते हैं व्यवसाय। अगला शब्द क्या है? तो अगला शब्द है व्यवसाय। अब देखिए व्यवसायी शब्द है तो व्यवसायी शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो व्यवसायी शब्द का होगा वि धन अवसाय। क्या होगा? वि धन अवसाय। बहुत ध्यान से देखिएगा, वह में छोटी ई की मात्रा है। क्लियर है? तो इस ई को हमने निकाल लिया, ये संधि का चिन्ह, और ये क्या है? आ है। क्लियर है? वह कैसा बचा? वह बचा आधा, और बाकी वैसा का वैसे ही आपने क्या कर दिया? लिख दिया। अब ई के बाद आ रहा है। ई के बाद आ आने पर ध्यान देना, ई बदलेगा आधे या में। ई किस में बदला? तो हमने कहा ई बदलेगा आधे या में। ये ई आधे या में बदला। ये किसका चिन्ह? ये संधि का चिन्ह, और ये आ ऐसा का ऐसा। क्लियर है? बाकी चीजें वैसी की वैसी ही लिख दो। ये हमने वैसी की वैसी लिख दी। अब आधे या में जब आ मिलेगा तो ये या बनेगा पूरा। ये या पूरा बन गया। आधा व ऐसा का ऐसा ही है, वसाय ऐसा का ऐसा ही है। अब इसे जब मानक रूप में लिखेंगे तो आधा व या व्यवसाय। क्या बन गया? व्यवसाय। तो ई के बाद आ के आने पर यह परिवर्तन आधे या में हो रहा है, मतलब यहां पर हमें यण संधि देखने को मिलती है। कौन सी संधि देखने को मिलती है? तो हमने कहा यण संधि देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहां वी जो है ये उपसर्ग के रूप में प्रयोग हो रहा है। किसके रूप में? तो हमने कहा ये वी जो है ये उपसर्ग के रूप में क्या हो रहा है? तो हमने कहा प्रयोग हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ चीजों को देखते हैं। चलिए आगे कुछ चीजों को देखते हैं और आगे देखते हैं प्रत्यय। अगला शब्द है प्रत्यय। प्रत्यय आपको पता है प्रत्यय क्या है? प्रत्यय ऐसे शब्दांश है जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। क्लियर है? जब हम इनका संधि विच्छेद देखते हैं तो प्रत्यय का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन अय। क्या होगा मेरे भाई? प्रतिधन अय। ये संधि चिन्ह है, संधि चिन्ह के पहले ती है तो ती में से मैंने ई को क्या कर लिया? अलग कर लिया। ये संधि का चिन्ह, संधि चिन्ह के बाद क्या है? आ। बस इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिया, बाकी चीजें वैसी की वैसी ही। यहां पे त स्वर रहित हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें से ई हमने बाहर कर दिया है। अब वही नियम, ई के बाद आ रहा है तो ई का परिवर्तन किसमें होगा? तो हमने कहा ई का परिवर्तन होगा आधे या में। ये ई आधे या में बदला, इसके बाद आ है। क्लियर है? बाकी चीजें ऐसी की ऐसी ही, ये ऐसा का ऐसा ही। अब या आधा या है और इसमें आ मिलेगा तो या कैसा बनेगा? पूरा। या पूरा बन गया। ये चीजें ऐसी की ऐसी ही। अब जब इसको मानक रूप में लिखेंगे तो प्र ऐसा का ऐसा, ये ता आधा है तो ये लिख दिया आधा ता, या ऐसा का ऐसा और या ऐसा का ऐसा। तो यहां प्रत्यय में भी हमें कौन सी संधि देखने को मिल रही है? तो हमने कहा यहां पर भी हमें यण संधि देखने को मिल रही है। कौन सी संधि? तो हमने कहा यहां पर भी
हमें यण संधि देखने को मिल रही है। क्लियर है? तो साथियों ये एक हमारी छोटी सी कोशिश है, लगातार हम अभी संधि के क्वेश्चन लाएंगे क्योंकि 8 जुलाई तक जैसा कि आपको पता है अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा के शिफ्ट चलने वाली है। तो ये था आज का अभी सुबह की शिफ्ट वालों के लिए। खैर सुबह की शिफ्ट वाले तो एग्जाम के लिए निकल गए होंगे, तो कल जिस तरह का एग्जाम हुआ उस पर आधारित क्वेश्चन है, तो जरूर इनको देख के जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।